जय जय राधा रमण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत पुराण में भक्ति का बहुत महत्व बताया है, महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य में भक्ति महारानी के विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हैं और भक्ति महारानी बहुत दुखी है, तो उस समय उनको नारद जी के दर्शन होते हैं। नारद जी के दर्शन पा करके भक्ति महारानी कृतार्थ हो जाती है और भक्ति महारानी जो है नारद जी की गुणगान करती है। कहती है, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतस्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्र नतस्मि। कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके वचन और निष्ठा के कारण ही क्यादुनंदन जो प्रहलाद है वो भक्ति के परमाचार्य हो गए। उसी प्रकार से जो ध्रुव जी है, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, भगवान के दर्शन किए, ये आपकी कृपा से ही हुआ। आज वो ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ऐसे ही मेरे पुत्रों के ऊपर भी अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए तो मेरे पुत्र का भी कल्याण होगा। ऐसा जो है भक्ति महारानी कह रही है दुखी होकर के। नारद जी ने कहा कि हे मैया, आप दुखी ना हो, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। जिन प्रभु की कृपा से कौरवों की कुत्सित जो सभा है उसमें द्रौपदी की रक्षा हुई, क्या वो श्री कृष्ण आपकी रक्षा नहीं करेंगे? वो कृष्ण आज भी कहीं नहीं गए, हमारे मध्य विद्यमान है। स कृष्ण क्वापि नो गता। वो श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, हमारे बीच में विद्यमान है। तो हे भक्ति महारानी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, आपके सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। नंद के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो माँ, आप उनके चरणों का स्मरण करो। वो तो आपके प्राण वल्लभ है, आप उनकी प्राण प्रिया हो। आप जहाँ जहाँ बुलाती है प्रभु वहाँ चले आते हैं। और तो याहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आप जहाँ विराजमान है, चाहे कितना विश्रेष्ठ घर हो या तुच्छ घर हो, प्रभु वहाँ अवश्य आते हैं। जहाँ जहाँ भक्ति होती है, वो चाहे ब्याद का घर है, चाहे वेहलिया का घर है, चाहे रेदास का घर है, चाहे मीरा जी का घर है, किसी का भी हो, और गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, किसी का भी हृदय हो, जहाँ भक्ति विराजमान रहती है, प्रियतम प्रभु अपने प्राण बल्लभा के पीछे पीछे चलते रहते हैं। इस प्रकार से भक्ति की महिमा कही गई है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो अमूल्य अगर कोई रत्न है इस संसार का, वो भक्ति ही है। अरबों की संख्या है, लेकिन भक्ति सबको प्राप्त नहीं है। चाहे वो कितना अरबपति, करोड़पति, खरबोपति हो, लेकिन उसको भी भक्ति प्राप्त नहीं है। तो ध्यान में ये आता है कि भक्ति अमूल्य रत्न है, ये सबको प्राप्त नहीं होता है। हरि गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, श्री कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, हरि और गुरु की कृपा जिसके ऊपर जाए, राधा जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, और जिसके हृदय में
श्री कृष्ण जी के, श्री राधा जी के चरण कमल विराजमान हो जाए। जिनका ध्यान सदैव उनके चरणों में लगा रहता है, उन्हीं को ही ये अमूल्य निधि रत्न प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। भगवान हम सभी को भक्ति प्रदान करे, अपनी सेवा प्रदान करे, ऐसी हम सब कामना करते। बोले युगल सरकार की जय। अपने विचार जरूर बताएं। जय जय श्री राधे।